नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बहुत सी छोटी सी सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। आशा करूँगा इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी कहानी से जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक गांव में एक साधु महात्मा रहता था। गांव के नदी किनारे में बैठकर साधु जो है सुबह शाम एक ही आवाज़ से चिल्लाया करता था कि तुम जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। वह रोज़ ऐसा ही चिल्लाया करता था साधु महात्मा। फिर जो है गांव के जो लोग आते जाते लोग साधु महात्मा को देखते थे और हंसते थे और उसे पागल समझते थे। क्योंकि वह हमेशा एक ही बात को रटता था कि तुम जो चाहोगे सो पाओगे। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ था, तो उस नदी किनारे से एक युवक वहाँ से गुजर रहा था। फिर वह युवक साधु महात्मा की आवाज़ सुनी। साधु चिल्ला रहा था कि तुम जो चाहोगे सो पाओगे। साधु की बात को सुनकर वह लड़का उसके पास गया और साधु महात्मा जी को बोला, आप जो बोल रहे हो कि तुम जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा? फिर साधु महात्मा बोले कि हाँ पुत्र, तुम जो चाहते हो तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा। और तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें क्या चाहिए? फिर वह लड़का जो है बोलता है कि मुझे हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। फिर साधु महात्मा बोलते हैं ठीक है, तुम बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ बातें जो है माननी पड़ेगी। मेरा जो पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल चीज़ दूंगा, मुझे तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ। और वह लड़का का हाथ पकड़ के बोलता है, साधु महाराज मैं तुम्हें एक हीरा दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। और इस हीरे को इस संसार के लोग समय कहते हैं। पुत्र तुम इस समय रूपी हीरे को संभाल के रखो। फिर साधु जो है उसका दूसरा हाथ पकड़कर बोलता है, यह लो पुत्र मोती, इस संसार के लोग इसे कहते हैं धैर्य। तुम्हें इस हीरा और मोती को बहुत अच्छे से संभाल कर रखना होगा। यह धैर्य और मोती और हीरा जो है समय है और इसका सदुपयोग करना होगा। फिर वह युवक सोचने लगा और वह मन ही मन ठान लेता है कि आज से मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा और इसका सदुपयोग करूँगा। फिर वहाँ से वह लड़का चला जाता है। फिर वह लड़का जो है हीरो का बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ जाके काम करना शुरू कर देता है। वहाँ जाके वह लड़का बहुत ईमानदारी के साथ वहाँ काम करता है और फिर कुछ सालों बाद वह जो है हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। तो दोस्तों हमें जो है समय और धैर्य दोनों का सदुपयोग करना है। तो दोस्तों अगर हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपना समय और धैर्य दोनों का सदुपयोग करना है, इनका अच्छी तरीक़ा से पालन करना है इस नियम का। दोस्तों अगर सही समय में हम अपना सही काम नहीं करेंगे तो आगे चल के हमें असफलता अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों अगर मनुष्य जो कर्म करता है, वह जो कार्य करता है, करते करते उसमें बहुत सारे असफलता का सामना करना पड़ता है, फिर वह कार्य को वहीं पर छोड़ देता है
तो दोस्तों आशा करता हूँ इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।